नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट विद शालिनी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी को बजट पेश किया गया है। उसी से रिलेटेड कल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। इसमें उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान पर काम किया जा रहा है। और फिर हमारी वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि अगले 25 साल भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इसलिए पीएम गति शक्ति से हमारी अर्थव्यवस्था को काफ़ी मजबूती मिलेगी। सरकार इस पर 23,000 करोड़ रुपए का खर्चा कर रही है और इसीलिए सरकार के सभी प्रोजेक्ट का इंटीग्रेशन होगा। तो वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल सेंटिमेंट में जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है वो है अमेरिका और रशिया का युद्ध। अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में कोई टेंशन बनी रहती है तो यूएस ने कहा है कि रशिया अगर कुछ भी करता है यूक्रेन के खिलाफ तो हम उस पर बड़े बड़े सैंक्शंस लगाएंगे। यहाँ इम्पॉर्टेंट बात यह देखने वाली है कि रशिया में कुछ होता है कि नहीं होता है, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में ये बात सोचने और समझने वाली है कि कौन कौन से स्टॉक इनसे रिलेटेड हैं और इन पर इसका क्या असर पड़ेगा। इस वॉर की सिचुएशन में सबसे पहले असर कमोडिटी पर पड़ता है। इसमें कमोडिटी के प्राइस आसमान छूने लगते हैं क्योंकि इससे उसकी इकोनॉमी गिर जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वॉर किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर वॉर की सिचुएशन बनती है तो रशिया ऑयल एंड नेचुरल गैस सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और जो कंट्री इंपोर्ट करवाती है वहाँ इसके रेट बढ़ जाएंगे। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन से सेक्टर के बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि रशिया का मेन एक्सपोर्ट फ्यूल एंड एनर्जी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, मेटल, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, केमिकल प्रोडक्ट्स, फूड स्टफ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में हैं। तो उम्मीद है कि आगे इन सब सेक्टर के शेयर बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो आप उन स्टॉक पर नज़र रख सकते हैं जो इन सेक्टर से रिलेटेड हैं। इसी के साथ अब मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।